रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज से सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ के दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ। लेकिन पाकिस्तान को एक दिन पहले एक धचका लगा कि जब आईसीसी ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स पेनल्टी के तौर पर काट लिए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मैच फ़ीस का 40% भी डिडक्ट किया। तो इसका मतलब है जो 12 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिले थे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच जीतकर, उन 12 में से 8 पॉइंट्स काट लिए गए। लेकिन आज पाकिस्तानी टीम बुलंद इरादों के साथ मैदान में उतरी। पाकिस्तान के लिए एडवांटेज था। टॉस पाकिस्तान ने जीता। आज अब्र-आलूद मौसम था कि धूप बहुत कम निकली और हर तरफ बादल छाए हुए थे सिलहट में, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर एक ऐसी पिच पर कि जिस पर घास थी और जिस पर गेंद मूव भी हो रहा था, वहां पहले बांग्लादेश को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तान ने अपनी टीम में आज 3 तब्दीलियां की और पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम वापस आए इमामुल हक की जगह, और उसके अलावा नुमान अली की जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान को टीम में शामिल किया गया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को आराम कराया गया और उनकी जगह खुर्रम शहजाद जो थे वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने और उन्होंने अपनी कारकर्दगी के ज़रिए अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया जब उन्होंने 4 विकेटें बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में हासिल की। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने भी आज डेब्यू कराया तंजीद हसन को, और वो अगरचे उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन बांग्लादेश की आज बैटिंग लड़खड़ा गई थी। 106 रन्स के स्कोर पर उनके 3 खिलाड़ी आउट थे और फिर 116 रन्स के स्कोर पर उनकी 6 विकेटें गिर गई थी, और अगर कोई और टीम होती तो किल करती, लेकिन पाकिस्तान ने वो स्लिप हो गया पाकिस्तान के हाथ से और पाकिस्तान ने 278 रन बनवा दिए। लिटन दास ने क्या बैटिंग की। लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स उनके लिए बहुत फेवरेट साबित होते हैं, क्योंकि अब तक जो 6 टेस्ट सेंचुरियाँ लिटन दास ने बनाई हैं उनमें से 3 पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जब खेल ख़त्म हुआ तो 6 ओवर्स में पाकिस्तान ने बग़ैर किसी विकेट के नुकसान के 21 रन बनाए थे। नया ओपनिंग पेयर अब्दुल्ला फजल और आज़ान ओवैस की सूरत में क्रीज पर मौजूद था। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और कल जो खुर्रम मंजूर ने हमारे साथ बातें की, आज काफ़ी इनकी बातें जो थी वो दुरुस्त साबित हुई। तो इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं एडवांटेज पाकिस्तान के पास? 116 पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 150 पे ऑल आउट कर लेगा, लेकिन फिर अपने हाथ से मैच हमने स्लिप करा दिया। सबसे पहले तो डिसीजन बड़ा अच्छा था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था कि पिछले मैच का जो था टॉस आपसे मिस रीड हुआ और बहुत सारी बातें थी, मगर आज पहले टॉस जीत की बॉलिंग ही बनती थी और एडवांटेज भी लिया। मगर दोनों हैंड से अगर डिसिप्लिन बॉलिंग होगी ना तो आपका एडवांटेज ज़्यादा होता है। एक हैंड से हो रही है और एक हैंड से एक्स्ट्रा एफर्ट होने की कोशिश हो रही है, जिसमें रन्स भी लीक हो रहे थे, बाउंड्रीज जा रही थी, प्रेशर जो बिल्ड हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो आपने एक बात कही ना कि 116 पे 6 थे और सडन 176 पे 7वीं गिरी, उन्होंने एक सीनियर प्लेयर ने जूनियर प्लेयर के साथ सिर्फ एक चीज़ बेसिक बात करी कि मैं ओवर में 2 से 3 बॉलें दूंगा और सिर्फ ग्राफ्ट करना है हमने, ऑटोमेटिक रन लीक हो जाएंगे। सही। लिटन दास ने जो पहले 50 के 96 बॉलों पे किए और उसके बाद जो 100 किया वो 135 बॉलों पे 100 किया है। तो ये एक एक्सपीरियंस मैच्योर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने ली है वो दिखी है। जो आपने कल एक लाइन कही थी कि हमारे इनके जो 3-4 प्लेयर मिलके जो मैचों का एक्सपीरियंस है वो सामने उस एक्सपीरियंस से मैच 513 का था इस टेस्ट से पहले। हाँ। अब उस एक्सपीरियंस से मैच था आपका, वो आज दिखा है कि जिस कंडीशन में आपकी टीम फंस गई थी, 100 रन पे कह लें कि आप 6 आउट हो गए और सडन आप 250 कर जाएं, तो कहीं ना कहीं ओवर अटैक हुआ। अपनी जो मैं जिसको बोलता हूँ अच्छे एरिया के ऊपर गुड लेंथ एरिया से हटके थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉलों पे आए जिस पे रन लीक हुए, और वो वही चाह रहे थे कि सामने जो बॉल हो रही है जिससे इरिटेट होता है बैट्समैन, यहाँ से ये हट जाए। और कहीं ना कहीं वो कामयाब, वो 5-6 ओवर का स्पेल था जो लिटन दास ने ज्यादा खुद बॉलें खेली है। जब उनका मोमेंटम स्लो हुआ है तो फिर वो शॉर्ट पिच बॉलों पे गए जिस पे रन बनना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जो एक कम टोटल पे पकड़ सकते थे, इस पिच पे ये अच्छा बड़ा टोटल है। हाँ, अच्छा, इस पे ये बहुत अच्छा टोटल कर गए, जबकि वो टॉस हारने के बाद उनकी टीम बैकफुट पे चली गई थी और अर्ली ऑन आउट भी हो गए थे। लेकिन आपने तजुर्बे की बात की,
पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद इस 11 रुकनी टीम में बाबर आजम ऐसा प्लेयर जिसने 60 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले और किसी ने 50 टेस्ट मैच भी पूरे नहीं खेले। आप उनकी टीम को देखें, 102 टेस्ट मैचेस तो मुशफिकुर रहीम ने खेले, 21 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर उनके आप आए लिटन दास, उसके अलावा उनका मोमिनुल हक, उसके अलावा मेहदी हसन मिराज, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर तेजुल इस्लाम, ये सब 50 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। यहाँ पे यहाँ कल्चर है ना कि बस बहुत खिला दी खत्म कर दो, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ बोलते हैं हमने इससे परफॉर्मेंस निकलवानी है मुल्क के लिए। तो ये इस कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर जाके सोचना पड़ेगा। और एक जहाँ आपने एक्सपीरियंस की बात की ना, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा जो ज़रूरी है, वहाँ पे ना जो शंटू है ना, उसके अलावा भी आप देख रहे होंगे पीछे से कीपर फील्ड को एडजस्ट कर रहा है। कप्तान हर बॉल पे खुद नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट होता है ना एज ए सीनियर वो कर रहा है, गाइड कर रहा है, कीपर से बात कर रहा है। जब पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हुई, शान के ऊपर कितनी दफा कैमरा आया, वो अकेला लगा हुआ बेचारा और कोई नहीं। एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर आप उसके जाएं, बात करें, बॉलर बाबर आजम कहीं एक्टिव नजर आया? देखें, आपको जाना पड़ेगा। इवन रिजवान भी, मैं हैरान हूँ, आपने देखा मुशफिक का जो एक कैच हुआ और रिजवान का मुझे ऐसा लगा कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। हाँ, मुझे समझ नहीं आई, कीपर को सबसे पहले आवाज आती है, फास्ट बॉलर भी नहीं था, स्पिनर पे निकला है। और जब वो आया है फ्रीक्वेंसी में तो ठीक ठाक बड़ा एज था, छोटा एज नहीं था कि माइनर सा हो। तो कीपर को नहीं आया, समझ नहीं आया। उसके 18 रन से ज्यादा लंबी इनिंग्स नहीं खेली वो ये छोटी देखें, बात ये नहीं होती वो लंबी इनिंग नहीं खेल गया। अगर वो आउट होता, उससे थोड़ी देर पहले एक प्लेयर आउट हुआ था, प्रेशर बिल्ड होता, विकेट पे विकेट मिलती है। तो वो जो बीच में 8-9 ओवर का गैप आया ना, तो मोमेंटम स्लो हो जाता है। और वही काम उसने लिटन दास ने किया, जब मोमेंटम स्लो हुआ तो उन्होंने रन गेन करना। लेकिन आप देखिए, मुशफिकुर रहीम का हमने नहीं लिया, कॉट बिहाइंड था साजिद खान की गेंद पर। और इसी तरीके से खुर्रम शहजाद की गेंद पर लिटन दास हुक करने गए थे, गेंद उनके ग्लव से टकरा कर गई रिजवान के पास, 53 रन से उनके उस वक्त नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं खुद सोचना चाहिए, आप इतने एक्सपीरियंस हो, खुद पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हो, एज ए कैप्टन लीडर रहे हो, आप पे ड्यू है कि आप मुल्क के लिए आगे बढ़े। भाई मुझे इंटरेस्ट, शान बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं है, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमारा पाकिस्तान टीम का कैप्टन जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, वो अकेला खड़ा हुआ, वही बॉलर के पास जा रहा, सारे बाउंड्रीज पे खड़े हुए, ना स्लिप से आवाज आ रही, ना सीनियर की कीपर हमारे रिजवान, वो बाबर कवर पे सर्किल पे खड़ा किया हुआ था, तो वहीं थे। आप कप्तान के पास आओ, अपना रोल कैरेक्टर शो करो कि भाई एक ये प्लान है, आउट होना ना होना एक अलग चैप्टर है, आपके हाथ में आया हुआ था। कहीं तो सीनियर प्लेयर फ्रंट से आके लीड करे, जूनियर आके बोल देंगे लो जी इतनी बड़ी जबान है इसके पास। लेकिन आप एक चीज और नोट करें कि अगर बांग्लादेश की टीम को देखें, मोमिनुल हक टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर चुका है, मुशफिकुर रहीम टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर चुका है, और अब ये जो इनका इवन लिटन दास ने थोड़े से टाइम किए कुछ, लेकिन लिटन दास और मेहदी हसन मिराज जो है ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी करते हैं। तो उनके 5 कप्तान हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और हमारे ऐसा है नहीं। बिना कहे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये भी एक अच्छी ग्रेसफुल इंसान की निशानी होती है ना। हर जगह मेरे 50, मेरे 100, मेरे 5 आउट 3 आउट नहीं होना चाहिए ना, टीम फर्स्ट होती है। और आप सीनियर हो भाई, आप पे डिपेंड कर रही है पाकिस्तान टीम। आप फ्रंट से आते, कप्तान के साथ एक छोटी मीटिंग डालते, खड़े होते, भाई कुछ और हल निकालो, एक साइड पैक कर लो, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन किसी ने मदद नहीं। कहीं भी रन को रोकने की कोशिश दिखी नहीं, बाउंड्रीज को रोकने की कोशिश की गई। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पहला दिन था सिलेट टेस्ट मैच का, और पहले दिन आज बांग्लादेश की टीम लिटन दास की शानदार सेंचुरी की बदौलत 278 रन बनाकर आउट हुई, और पाकिस्तान ने खेल के अख्तिताम पर बगैर किसी विकेट के नुकसान के 21 रन बना लिए थे। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। खुर्रम, सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि हम डिसीजन जो रिव्यू सिस्टम है DRS, उस जब हम डिसीजन रिव्यू करते हुए हमसे गलतियां बहुत होती हैं। जहां आउट नहीं होता वहां हम रिव्यू ले लेते हैं, जहां आउट होता है वहां रिव्यू नहीं लेते। देखें, इसके लिए 2 चीज़ों के लिए क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 बॉलर, नंबर 2 कीपर, क्योंकि लेग बिफोर जब भी अपील होगी ना, वो बॉलर को बहुत क्लियर होता है, और जो कॉट बिहाइंड होता है उसमें ज़्यादा क्लियरिटी कीपर के पास होती है। और उसके बाद अगर थर्ड होता है ना, वो फर्स्ट स्लिप पे जो खड़ा होता है। रिजवान का कहीं भी मुझे कहीं ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं दिखा, मतलब
कीपिंग में ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा था, इतना बड़ा एज लगा और आपको आवाज़ नहीं आई, वो मुझे समझ नहीं आई। फिर जो खुरम की शहदाद की गेंद पे लिटन दास का 50 रन पे कैच की अपील हुई, उसकी आवाज़ नहीं आई। फर्स्ट स्लिप भी चीख रही है, खुद भी हल्का था, आ करके चुप हो गए। मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि देखें आप बताएंगे कीपर, मेन कीपर का रोल होता है कि भाई आप इस पे लें, ये मुझे 100% श्योर है कि इस पे साउंड आया है या लेग बिफोर ये विद इन स्टंप बॉल हुआ, ये हिट हो रहा है या राइज हो रहा है बॉल। आपका कहीं भी ना ऐसा कुछ लगा नहीं इंटरेस्ट। हाँ सही है, ले लो, तुम्हें लग रहा तो। अगर आप देखें क्लिप भी, जब साथ खड़े में शान और पूछ रहा है तो रिजवान के चेहरे से साफ दिख रहा है आपको लग रहा है तो ले लो। मतलब जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। कल को फिंगर रेज होगी कि आपने बोला था ले भाई, टीम अगर जीतेगी तो पाकिस्तान जीतेगा, सही, ना शान जीतेगा ना रिजवान जीतेगा। तो भाई आप एज ए सीनियर ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो तो लो। फिर आप कीपर हो, क्योंकि जब भी रिव्यू लिया जाता है तो कीपर और बॉलर की क्लियरिटी पे लिया जाता है। कप्तान मिड ऑफ पे खड़ा है या फर्स्ट स्लिप पे होता है या कवर पे होता है। बॉलर और कीपर अगर कंफर्म नहीं है ना तो फिर तो डाउट क्वेश्चन मार्क खुद ही आ जाता है। अच्छा, हम कहते हैं नौजवान इतने सारे बॉलर्स हैं, कल भी आप बात कर रहे थे यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। हसन अली जी तकरीबन उनको 10 साल होने को आ रहे हैं, और हसन अली की अगर आप टेस्ट का ये चार्ट देखें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मुल्क के खिलाफ गुज़िश्ता 10 टेस्ट मैचेस में जो उनकी विकटों की तादाद है वो तकरीबन 15 विकटें हैं उनकी 10 टेस्ट मैचेस में। और उसके बावजूद उनको टेस्ट मैचेस में, चले माना वो शॉर्टर वर्जन में अच्छी बॉलिंग कर लेते, लेकिन टेस्ट मैचेस में क्या हो गया उन्हें? ये परफॉर्मेंस तो बहुत बड़ा सवाल है ना, कि इस परफॉर्मेंस को उन्होंने नहीं देखा होगा। हाँ। या तो उन्होंने सीनियरिटी को थोड़ा मैं अपने साथ एक्सपीरियंस के साथ जाना चाह रहा हूँ। मुझे तो एक ही चीज़ लग रही है कि नई मैनेजमेंट थी, उन्होंने बोला 2 एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए शाहीन और हसन की सूरत में। खुरम शहदाद, हम्माद भट्ट को रख लेते हैं, मगर इन पे हम रिलाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बैकफायर हो गया, जिस तरह शाहीन का पहले मैच में। क्योंकि देखें पीएसएल आसान नहीं है, 40 दिन का बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, और आप एकदम से यहाँ से ज्यादा गर्मी है उधर। पहला टेस्ट में ठीक ठाक गर्मी थी कि पसीने में उनके प्लेयर्स को क्रैम्प पड़ ले, तो हमारे वाले इतनी गर्मी के आदी नहीं है। तो सोचें जो वहाँ रहते हैं रात दिन, तो ये खुद सोचनी चाहिए थी। आप यहाँ से डोमेस्टिक का जो परफॉर्मेंस है, कल भी कहा, मैं नहीं बोला गलत लेके गए, आप नए के साथ जाते हैं ना, वो ज्यादा एक्स्ट्रा जान मारते। उनको जो 4 डे क्रिकेट में मुस्तकिल 3-4 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, मैं नाम लेता हूँ, शाहनवाज दानी हो गया, मैंने मोहम्मद अली रजा हो गया, मोहम्मद अली हो गया फास्ट बॉलर, ये वो लोग हैं। और भी काफी प्लेयर्स हैं। मीर हमजा 4 डे में बहुत आउट कर रहा है कंसिस्टेंट, जिस तरह अब्बास ने किया है। वो क्या कर रहा है, अच्छे एरिया को हिट कर रहा है। 5 डे जो टेस्ट मैच जो होता है ना, उसमें अच्छे एरिया को कंसिस्टेंट हिट करना होता है, जहां पे बैट्समैन इरिटेट होकर गलती करता है। अब आप वहां पे आप बेसिकली वो जो पार्टनरशिप लगी ना 70-75 रन की, वो आप ओवर एक्साइटेड हुए, आपने शॉर्ट पिच शुरू कर दी, 3 पीछे ले लिए, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट के, ये शॉर्ट पुल मारेगा, आउट हो जाएगा। एक्चुअली जो लिटिल मूवमेंट हो रही थी वो खत्म हो गई। जो बॉल को छोटा छोटा हेल्प मिल रही थी पिच से, एकदम से वो बॉल खत्म हो गई। और वो 6-7 ओवर का टाइम पीरियड था, वो लिटिल दास ने अकेला निकाला, उसके बाद पार्टनरशिप। अब आप देखें, ये तो जब से चला रहे हैं, लेकिन अब हम देखें अब्बास ने क्या किया है। मोहम्मद अब्बास का अगर आप देखें रिकॉर्ड, तो मोहम्मद अब्बास ने जो विकटें ली हैं, उन्होंने सिर्फ 9 विकटें पाकिस्तानी सरजमीन पर 3 टेस्ट खेले, और उन्होंने ये 100 विकटें पाकिस्तान से बाहर ली हैं। 2017 से खेल रहे, फिर बीच में इन और आउट होते रहे। अब्बास पर ये छाप लग गई कि ये पाकिस्तान से बाहर सीमिंग विकेट पर जो है वो ज़्यादा आउट करते हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक करेंगे? देखिए मेरा हरगिज़ ये मानना नहीं है। देखिए सही है, पेस में वो फ़र्क कम है, हाँ, मगर टेस्ट में आपको बेसिकली अच्छे एरिया पे बॉलिंग करनी, अच्छे एरिया को हिट करने वाला बॉलर चाहिए था, और कंसिस्टेंट लंबे स्पेल करे, वो करता है। उसका कसूर नहीं है कि आपने उसको टोटल कितने में 3 मैच दिए। अगर वो यहाँ भी क्या सोचे ना, काउंटी उसको छोड़ नहीं रही है, 800 विकेट ले चुका है वो। काउंटी बोल लिया आप हमारे पास आओ, हम आपको साइन कर रहे हैं। यहाँ जी एक आते हैं, उठते हैं, हमें पेस चाहिए जी, तू बस तेज फेंक दे, तू टीम में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। 53 विकेटें हो गई अब्बास की। मैं सोच लेना, आप एक बंदा आउट पे आउट किया जा रहा है, आप बोल रहे हैं इसकी बॉल नहीं पहुंचती। भाई आपको बॉल पहुंचाने से क्या ताल्लुक है? आपको 5 आउट कर रहा है, 3 आउट, आपने बॉलिंग देखी, उसका जो बॉल पिचिंग एरिया है ना, सबसे मुश्किल करता है। जिस तरह आज आपने साजिद को देखा, सही है उसने आउट नहीं किया, मगर उसने बैट्समैनों को कितना ब्लॉक किया हुआ था।
मुस्तकिल एक जगह एंड में जब रन खुले तो उसको भी पड़े। और मुशफिकुर रहमी कैसे आउट हुआ? ये फर्क है, और आपको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ये यहाँ करेगा, यहाँ नहीं करेगा, ये आप बोल रहे हो भाई। आप खिलाओगे तो डिसाइड करोगे ना। अगर आप इतने टेस्ट में जिसको भी देते ना और आप बोलते कि खेलो, तो वो आउट करता। आप देखिए 10 टेस्ट में वो बॉलर है जो डोमेस्टिक में पूरा साल बॉल करता है, तो वो इन पिचेस पे नहीं अच्छा आउट करेगा, इन पे आउट करता है तो कंसिडर हो रहा है ना। स्टेट बैंक से खेलता है ना, स्टेट बैंक से भी खेलता रहा है, मुल्तान रीजन से खेला है, फिर सियालकोट से खेला है, और भी डिफरेंट लाहौर से खेल रहा है। मतलब कोई तो खास बात है ना। और 800 कोई लूडो पे तो आउट करता नहीं है। जैसे 10,000 रन वाले की कोई वैल्यू नहीं है, 500 से ऊपर आउट करने का अम्मी रन जाए, उसको क्यों कंसीडर नहीं करता टेस्ट मैच में? मुझे पता है ना। शाहनवाज दानी लंबी बॉलिंग कर रहा है, 3 साल से उसने आउट किए हर फॉर्मेट, क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? मोहम्मद अली फास्ट बॉलर है, जबरदस्त 4 डे क्रिकेट का बॉलर है, आपने उस पर टैग लगा दिया जी ये व्हाइट बॉल। कैसे व्हाइट बॉल का बॉलर है? लेकिन क्या पाकिस्तान टीम में जाते हैं रेड बॉल की परफॉर्मेंस से, वहां जाके व्हाइट बॉल के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। लेकिन क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग भी रोल प्ले करती है? करती है, खुली करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे बताएं ना कितने प्लेयर इसमें लाइकिंग पे गए हैं? आप मुझे बताएं ना। मुझसे पूछे ना, अगर आप टीम बिल्ड करना चाहते हैं या नए प्लेयर्स को लाना चाहते हैं, असूलन इस टूर पे ना एज ए सीनियर आपको खुद बोल देना चाहिए था, आप यंग प्लेयर को लेके जाओ, जो टफ सीरीज होगी हमें देना है ही नहीं कोई। लेकिन अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा खुर्रम, इनके पॉइंट्स डिडक्ट हो गए, देखिए 40% मैच फीस इनकी डिडक्ट हो गई है। आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर गुज़िश्ता दफ़ा बिल्कुल आखिरी नंबर पर थे। इस मरतबा चांस था, क्योंकि इसके बाद 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज़ में खेलने, 3 इनको खेलने इंग्लैंड के खिलाफ, 2 श्रीलंका के, 2 न्यूजीलैंड के। लेकिन अब चांस तो कम हो गया, तो आपको नहीं इस बात का एहसास इन लोगों को? नहीं, वो तो है, मगर हम कभी भी ना रेस में नहीं लगे। टेस्ट चैंपियनशिप की कभी भी रेस में चांस था हमारे लिए। देखिए चांस था तो ये चीज सोचनी चाहिए थी ना, जो भी हुआ सोचनी चाहिए थी। और आप समझ रहे हैं ना कि अगर हमारी जो वेस्ट इंडीज है सीरीज है, वो वेस्ट इंडीज में है ना, हाँ, वो आसान नहीं, वो आपके समझ रहे हैं हलवा सीरीज है, वो यहाँ से ज्यादा मुश्किल पिचेस है। और वो अपनी कंडीशन में कैसे खेलते हैं सब जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी, कड़वे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो डोमेस्टिक का कंसिस्टेंट परफॉर्मर है आप उसको लाके डालो, खिलाएं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर ने, जो कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाईजान। ये बताएं आमिर के क्या समझते हैं, अभी हम स्टैट्स दिखा रहे थे कि हसन अली की 15 विकेटें 10 टेस्ट मैचेस में, और अब्बास का हम बता रहे थे कि मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तानी सरजमीन पर सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले जिसमें 9 खिलाड़ियों को आउट किया, और पाकिस्तान से बाहर उन्होंने 26 टेस्ट मैचेस में 100 विकेटें ली हैं। तो क्या फास्ट बॉलर्स का इंतखाब पसंद और नापसंद की बुनियाद पर होता है या मेरिट की बुनियाद पर होता है? इकबाल भाई मेरा सिंपल सा जवाब है, ये मेरिट ना मेरिट की बात नहीं होती। पोटेंशियल आपका अरबों पे डोमेस्टिक पे लगा रहे हो, ये जितने आपके सिलेक्टर हैं, जितने आपके बड़े बड़े कोचेज हैं जो नाम लेवल 4 लेवल 3, इनसे क्वेश्चन करें कितने फास्ट बॉलर, कितने स्पिनर, कितने ओपनर। आप फास्ट बॉलर का हम क्यों कर रहे हैं? फास्ट बॉलर को छोड़ दें, हमारे पास फास्ट बॉलर का शोबा ही नहीं है। हमारे पास अब्बास रह गया, हमारे पास हसन अली रह गया, हम इतने पे खुश हैं भाईजान, ये है ये रख लो। अब आप देखें, अब आज सरफराज साहब ने जो आज कैप्टन वो कोचिंग के लिहाज से शहीन शाह को किस वजह से उसको बाहर निकाला, मुझे पहले ये क्वेश्चन दे। इमाम ने रन किए थे, इमाम को बाहर निकाल के बाबर को ऐड कर लिया। वाई नॉट सौशकील, वाई नॉट सलमान अली आगा, वाई नॉट रिजवान, ये इनको क्यों नहीं बाहर निकाला? सलमान अली आगा ने भी तो रन किए थे, रिजवान ने भी रन किए। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने शहनशाह अफरीदी को बनाना, इमाम ने 45-60 किया ना इकबाल भाई, उसने स्टैंड दिया। अगर 400 की बेस बनाई तो अजान वैद उसने बनाई। हमें क्रिकेटिंग पॉइंट से बात करनी है, हमें पसंद नापसंद, ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये किसी के घर की टीम नहीं है हमारा। जो हाथ तो आप समझते हैं, इसका मतलब आप समझते हैं चेंजेस सही नहीं हुई आज पाकिस्तानी टीम? चेंजिंग मेरे ख्याल से इमाम को अंदर होना चाहिए था। किसकी जगह बाबर आजम बाहर होता फिर साउथ शकील, बाबर आजम का भी आप देखना 2.5 साल से उसकी परफॉर्मेंस खुद ही चेक कर ले। बाबर आजम का इसलिए बनता है, T20 की टीम सेलेक्ट होती है, बाबर ने तो 600 रन बनाए हैं। बाकी आपका कप्तान दे ले, सलमान अली आगा दे ले, साउथ शकील दे ले, इनको 125 150 रन है। हम इसमें क्या बात करेंगे इकबाल भाई? लेकिन आप सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस, सऊद शकील के अभी गुज़िश्ता चंद टेस्ट मैचेस में, लेकिन पास का तो देखें, उसने डबल सेंचुरी बनाई है। सलमान अली आगा ने जितवाया टीम को। इकबाल भाई इस मैच की बात करें, हमें जो लास्ट मैच हुआ, क्या हमें बांग्लादेश का तीसरा मैच हारना चाहिए था? कहां गई इनकी परफॉर्मेंस? कहां गए इतने 25-25 30 40 टेस्ट करें? मेरा क्वेश्चन ये है। तो फिर कौन आता है पाकिस्तान में? कोई है जो चले इनको निकाल बाहर करते हैं? फिर कोई है
आपकी भाईजान, नजर? ये आप सिलेक्टरों से बड़े ना, ये सिलेक्टर नहीं, आप भी सिलेक्टर रहे हैं, आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप बताएं ना। जब हम सिलेक्टर थे ना तो हमारे नाम छपे हुए हैं, हमारे 25-26 बच्चे खेल रहे हैं। कौन कौन हमारे नाम बताएं? जितने भी मैं नाम लूंगा तो आप थक जाएंगे, आपके लिखते लिखते स्याही खत्म हो जाएगी आपकी। अब आप मुझे बताएं ना, असद शफीक साहब जो है वो जनाब कोच भी हैं, वो जनाब सिलेक्टर भी है, इनसे पूछे ना भाई अब्बास को तूने क्यों रखा, हसन अली को तूने क्यों रखा? वो तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी कराची में भी हेड भी है असद शफीक। मैं कहता जी वो सारे शोबे ले ले, वो जितने भी क्रिकेट के शोबे हैं ना वो सारे ले ले, मुझसे उससे कोई नाराजगी नहीं है। मसला ये है कि सिवाय चेयरमैन के बाकी सारे शोबे लेने, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ने लगाना है, चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ने लगाना है, मैं वो होता नहीं दे सकता इसको। बाकी जो शोबे है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो ले लीजिए। मसला यह है इनकी आप रिपोर्ट तो चेक कर ले, इनकी कारकर्दगी तो चेक कर ले। वर्ल्ड कप से अंपायर हो जाते हैं, न्यूजीलैंड से हम हार जाते हैं, बांग्लादेश से तीसरा हम टेस्ट हारे, शफीक साहब तीसरे टेस्ट के भी जिम्मेदार है। मसला यह पूछने वाला कोई नहीं है इकबाल भाई, ये आप फास्ट बॉलिंग का शोबा छोड़ दें, फास्ट बॉलिंग का शोबा हमारे क्रिकेट में ना खत्म हो चुका है, बस मैं यही कहूंगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नजीर, पाकिस्तान पर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सिलट टेस्ट के आज पहले दिन के खेल के हवाले से, और 278 रन बांग्लादेश ने बनाए अपनी पहली इनिंग्स में और पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 21 रन बना लिए थे। खुर्रम, आप भी बैट्समैन ने, जो कंडीशंस थी आज, क्लाउडी वेदर था, पिच पर घास थी, आपने पहले कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि दूसरी गेंद पर उनके बैट्समैन आउट हो गए थे ओपनर। आप क्या समझते हैं कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ओपनर्स आपके नए हैं जी, अब्दुल्ला फजल और उनके साथ अजान उवैस, और उसके बाद बाबर आजम की वापसी हुई है। आखिरी टेस्ट इनिंग्स में उन्होंने 50 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में, और पाकिस्तानी बैटिंग थोड़ी अंडर प्रेशर भी है, जिस तरीके से उनकी 5 विकेटें गिरी। तो आप समझते हैं कि कल के दिन में पहला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा? इकबाल भाई, पहला जो घंटा है ना वो पूरा कल का जो पाकिस्तान की इनिंग का होगा ना वो डिसाइड करेगा हम कितने रन्स बनाएंगे। क्योंकि अगर पहले घंटा निकाल लिया बगैर विकेट गिरे तो बहुत अच्छा स्टेबल, क्योंकि दोनों प्लेयरों में एक चीज़ बहुत अच्छी देखने में आई, दोनों जो लूज बॉल है या उनके जोन की बॉल है उसको वो बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि इंटेंट तो क्लियर है कि मेरे जोन में बॉल आएगी, मैंने उसको बॉल को रन्स की तरफ वरना उमूमन अंडर प्रेशर होते हैं बैट्समैन के, कम ओवर रह गए, दिन गुजार लो, थोड़ा डिफेंसिव होता है कि फजूल में अननेसेसरी नहीं जाना, मगर उनके जोन में गिरी, उन्होंने शॉट्स खेले और ये अच्छी चीज़ है और यही चाहिए। और कहीं ना कहीं वो लोग बैकफुट हैं, क्योंकि जैसे पहली इनिंग में बॉल मूव हो रहा था अर्ली ऑन, स्पेशली शुरू के 15 से 20 ओवर पाकिस्तान की इनिंग्स में नजर नहीं हो रहा। तो कल का जो पहला घंटा होगा ना वो पाकिस्तान, आई होप कि ये दोनों ओपनर पूरा दिन खेल जाएं, मगर एटलीस्ट पहले घंटे में या लंच तक इन दोनों को खड़ा रहना बहुत जरूरी, क्योंकि ये रहेंगे, बोर्ड चल रहा है। सबसे अच्छी चीज ये कि बोर्ड चल रहा है। आप देखें 6 में 21 लगा हुआ है और दोनों फेयरलेस खेल रहे हैं। वो कहीं भी आपको शेडो नहीं दिखा के थोड़ा सा डर के फंस के मुझे टाइम निकाला, ऐसा नहीं था। वो बॉल को ढूंढ रहे थे कि इस एरिया में गिरनी है तो मेरा ये शॉट है। शायद यही वजह ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो लोग जोर देते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होगे। ये ना तीनों फॉर्मेट खेलते हुए आ रहे हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे। देखें फ्लूक वाले नहीं है दोनों, अल्लाह करे ये दोनों बड़ा परफॉर्म करें। पाकिस्तान ये एक इनिंग से मैच जीते, मगर आपको ना इस टाइम पाकिस्तान को एक अच्छा बड़ा स्टैंड देना है। तो पहला जो लंच का सेशन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अगर नॉट आउट आते हैं तो बहुत पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में आ जाएगा और उससे हेल्प जो होगी ना वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को होगी, जो अर्ली ऑन नए बॉल पे जाके स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने नाहिद राना से सिर्फ एक ही ओवर कराया 6 में से। कहीं ना कहीं वो नए बॉल पे चांस ले थे कि नाहिद राना ना असल बेसिकली ना नाहिद राना जो है ना वो आके हैमर करते हैं। जब हैमर करते हैं ना उसमें बॉल का स्विंग का चांस खत्म हो जाता है। वो ऑफ द पिच बॉल तेज आता है, शॉर्ट पिच थोड़ा सा लाइन वेवर्ड इधर उधर, मगर नए बॉल पे आपको राइट एरिया में बैट्समैन को कोशिश करते हैं ड्राइव मारे जिसे स्लिप लगे, कॉट बैंड हो, लेग बिफोर का चांस बने, बोल्ड का चांस बने, तो इसलिए उन्होंने पर्पसली उसको बॉल नहीं कराई। लेकिन नजमुल हसन शंतू ने जिस तरीके से जल्दी फर्स्ट चेंज पे वो मेहदी हसन मिराज को लेकर आ गए और वो पाकिस्तानी लेफ्ट हैंडर्स के लिए मुश्किल डाल थोड़ा सा, मगर ये दो जिस तरह खेलते हैं स्पिनर्स को,
मुझे कोई डाउट नहीं है, ये तकनीक है। मैंने फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, कल इन दोनों का एटलीस्ट लंच तक खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान को बहुत बेहतर पोजीशन में है क्योंकि दोनों की शॉट क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है। सही। और वो देख के खुशी हो रही है कि अच्छा है कि ओपनर है, नए हैं, मगर इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, इससे पाकिस्तान को हेल्प मिलेगा, खास और फिर बोल रहा हूँ मिडिल ऑर्डर को। चलें देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अलमिया ये है कि अगर कोई खिलाड़ी आता है तो फिर वो किस्से पारीना बन जाता है। कामरान गुलाम की एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू में 100 किया। आबिद अली की एग्जांपल ले लें कि आबिद अली डेब्यू में 100 करके भी पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस नहीं आए जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, और हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेते। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद हुरैरा कहाँ चले गए, 2 टेस्ट मैच खेल कर उनको भुला दिया गया। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। चंद मिनट बाकी रह गए। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। खुर्रम, बाबर पर कितना प्रेशर होगा, एक मैच छोड़कर स्किप करके आए, फिर उन्होंने 588 रन वाइट बॉल क्रिकेट में बनाए, अब उन्हें वाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में अपने आप को ढालना होगा। क्या समझते हैं, प्रेशर में होंगे? देखिए, प्लेयर पे प्रेशर तो होता है। हाँ? बड़े से बड़ा प्लेयर हो, वो बोले प्रेशर नहीं हो, झूठ बोल रहा है। प्रेशर को हैंडल करने के तरीके होते हैं हर प्लेयर के अपने अपने। मगर हम बाबर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मैच जो है वो अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को जितवाएं, और जिस तरह की फॉर्म है वो इस फॉर्म को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और उनको चाहिए भी थी। अभी ज़बरदस्त फॉर्म में, क्रिकेट वही है। आप बैट्समैन है, फर्क होता है रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट में? देखें, सिर्फ माइंड सेट का चेंज होता है और कुछ भी नहीं है। बैट बॉल वही है, उसमें ज़्यादा कम मुश्किल है कि आपको एटलीस्ट रना बॉल या स्ट्राइक चेंज करते रहना है। वाइट बॉल में हाँ, इसमें टाइम आपको ज़्यादा मिलता है, आप सेटल डाउन होते हैं, अपनी ग्राफ कर सकते हैं, सेशन पकड़ते हैं, एक सेशन पकड़ते हैं, आप फ्लो में आ जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि बाबर इस टाइम बेहतरीन फॉर्म में है और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो रन करेगा, क्योंकि उसकी फॉर्म को देखते हुए बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सब सिमिलर है। ग्रीन पिच थी, देख लें, उस पर भी 250 हो गए। तो टाइम लेंगे, जो उनका एक गेम है उस चीज़ को काफ़ी टाइम से वो तलाश कर रहे थे कि वो चीज़ आए, और वो आई है। और टाइमली इनको ये टेस्ट मैच मिला है। एक टेस्ट मैच पिछला भी देखा, जिसने आज लिटन दास की सबसे बड़ी एग्जांपल है, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे थोड़ा सा गेम का टेम्पो स्लो किया है और उसके बाद देखा। और आपने नोट किया उसने कई सिंगल्स नहीं लिए। वही ना बोलना, ओवर में उसकी साफ कैलकुलेशन थी अपने बैट्समैन के साथ कि मैं आपको मिनिमम 2 बॉलें दूंगा, आपने उस पर आउट नहीं होना, कोशिश करना उस पर भी स्ट्राइक रोटेट हो जाए। तो ये एक अच्छी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और कॉन्फिडेंस। तो मुझे बाबर से बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह की फॉर्म है कि वो पाकिस्तान को अच्छा स्टेबल एक अपनी इनिंग के जरिए पुट इन करेगा, जिससे पाकिस्तान इस इनिंग को लंबा कर सकेगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की जितनी अच्छी बैटिंग है बाबर के आने के बाद से, तो मुझे एक इनिंग का दिख रहा है, मगर उसके लिए कल का जो पहला घंटा है सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। खुर्रम मंजूर का ये कहना है कल दूसरे दिन के खेल का पहला घंटा बड़ा अहम है। अगरचे बारिश की पेशगोई की गई है सिलहट में, लेकिन आज तमाम दिन बादल छाए रहे और क्लाउडी कंडीशन में गेंद मूव भी हो रहा था। अब देखते हैं कल क्या होता है। हम कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।